हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे जो मणिपुर में इंसिडेंट हुआ है। मतलब देखेंगे जो 3 महिलाएँ, मतलब एक ही परिवार के ये लोग 5 लोग थे और फिर वहाँ पे जैसे दंगा होता है, उसके बाद ये लोग जंगल वाले इलाकों में भागते हैं और फिर देखने को मिलेगा 2 महिलाओं के साथ, मतलब उनके साथ नंगा करके परेड कराया जाता है। और फिर देखेंगे एक जो रहती हैं वो 20 साल की रहती हैं, उनके साथ गैंग रेप वहाँ पे किया जाता है। और इससे मतलब पूरी तरह से ये जब वीडियो वायरल हुआ है तो पूरी तरह से मतलब देश को देखेंगे पूरी तरह से आक्रोश है। जैसे कि आप देखेंगे उस टाइम चीन से गलवान वैली में हुआ था। उसके बाद पूरी तरह से जितने भी देशवासी थे वो कितना एग्रेसिव थे, बाइकॉट चाइना, ये सब टोटल चीज़ें चली थी। फिर वो जो चीज़ें थी वो वास्ते में चली गई। वैसे ही ये भी न्यूज़ है, अभी टीआरपी चल रहा है, चाहे जो भी चीज़ें चल रहा है, तो अभी ये न्यूज़ चलेगा बहुत दिनों तक आप देखेंगे। और मानसून सत्र से पहले ये हुआ है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपना-अपना वोट लेना है। लेकिन ये मुद्दा कितने दिनों से चल रहा है आप देखेंगे, अभी ढाई महीने से ऊपर हो चुकी है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। मैंने मतलब एक बेस वीडियो आपको बताया था जिसमें कि क्या-क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो ये बताई थी चीज़ें। लेकिन अभी मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं था लोगों के लिए। आप देखेंगे फ्रांस ज़्यादा इम्पोर्टेंट था यात्रा, वो न्यूज़ पूरी तरह से मतलब चल रही थी, चारों तरफ की न्यूज़ चल रही थी। लेकिन वो समझिए कि वहाँ पे स्थिति इतनी खराब है मणिपुर में, आपको देखने को मिलेगा 150 लोग अभी मारे जा चुके हैं। और फिर आपको देखने को मिलेगा लगभग कि 60,000 लोग वहाँ से विस्थापित हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों का घर जला है। लेकिन ये अभी न्यूज़ में नहीं था। अभी जैसे ये वीडियो वायरल होता है तो ये न्यूज़ में चीज़ें आ जाती हैं। जैसे उस टाइम आप देखेंगे चाइना से मतलब गलवान वैली में जैसे वहाँ पे इंसिडेंट होता है, हमारे 22 जवान शहीद होते हैं और ये न्यूज़ में आ जाता है। फिर वहाँ पे बायकॉट चाइना, ये सब जितनी भी चीज़ें चलती हैं, न्यूज़ पे भी चलाई जाती हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हमारा ट्रेड डेफ़िसिट कितना बढ़ गया। ट्रेड डेफ़िसिट 100 बिलियन के ऊपर जा चुका है अभी चाइना से। वही हुआ है यहाँ पे भी, आपको देखने को मिलेगा अभी बहुत सारे एक्टिविस्ट या फिर जो महिलाओं के प्रोटेक्टर, चाहे नेता, लीडर, सभी यहाँ पे आएँगे। लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं होगा, आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि बहुत जगह पे आप देखेंगे, कुछ दिन पहले आप देखेंगे महिलाओं को ही लेके समझिए, उनको कुकर में तौला जा रहा है, फ्रिज में काट के रखा जा रहा है, आप देखेंगे रेप किया जा रहा है, चाकुओं से गोदा जा रहा है उनको। तो फिर वो उस टाइम आते हैं, न्यूज़ में हाइलाइट होंगे, बहुत सारे नेताओं को वहाँ पे पॉलिटिकल जो होगा वो चीज़ें भी मिलेंगी। वैसे ही चीज़ें अभी भी होंगी और कुछ दिन बाद जो ये होगा मुद्दा, बिल्कुल उसी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा जैसे कि सभी मुद्दों को डाला जाता है। तो अपने हक के लिए खुद वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इनको भी समझना होगा कौन-सा पार्टी क्या करना चाहती है और कौन-सा यहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये अभी देखेंगे इतना कांड हुआ है, चाहे मतलब कि इनको कुकर में तौला जा रहा है, आप देखेंगे फ्रिज में काट के रखा जा रहा है। तो कैसी-कैसी मतलब घटनाएँ हो रही हैं आपको देखने को मिलेगा। और ये नए तरीके का देखेंगे इंसिडेंट अभी हो रहा है जो, और ये तो हो ही रहा है। अभी देखेंगे कि मणिपुर में जो हुआ है, तो इससे पूरी तरह से देश परेशान है और सभी परेशान हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा। और फिर आपको देखने को मिलेगा मणिपुर जैसा इंसिडेंट है, मतलब समझिए अभी आपको देखने को मिलेगा 90% लोगों को तो इस मुद्दे के बारे में, मतलब देश के लोगों को पता ही नहीं है कि कोई मणिपुर में कांड भी चल रहा है। अभी तक अगर आपको सही आंकड़ा दूँ, तो 30-40% लोगों को ये ही पता नहीं है कि मणिपुर अपने देश का हिस्सा ही है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये पड़ता है, तो ये किसी को पता नहीं है। अब जाके ये, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मसाला न्यूज़ को लेके है कि यहाँ पे वो हुआ है तो इसको लेके। लेकिन अभी देखिए वहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्थिति खराब है, आपको देखने को मिलेगा। अब मानिए कि ये तो हुआ, आप कांड देखेंगे, इससे तो सभी परेशान हैं। लेकिन वहाँ पे अब जब दंगा हुआ था तो 8 साल के, मतलब कि 8 महीना का एक बच्चा था, उसको भी मारा गया और बहुत सारे लोग जो निर्दोष थे उनको भी मारा गया। लेकिन फिर भी किसी का ध्यान वहाँ पे नहीं गया। अब ध्यान जाके गया है। क्यों? क्योंकि सबको यहाँ पे अब पॉलिटिकल रोटी सेकना है। आप देखेंगे संसद में वहाँ पे बुलाओ, मार्च बुलाओ, ये बुलाओ। संसद में देखेंगे कि अभी बैठक भी हुई, उसके बाद संसद को मतलब कि स्थगन भी कर दिया गया, आपको देखने को मिलेगा। अब मंडे को होगा बहस, वहाँ पे कोई बहस भी करना नहीं चाहता। आप समझिए कि वहाँ पे हल्ला हो रहा है इतना। आप देखेंगे अगर संसद का जब कार्रवाई चल रहा था तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे कोई किसी को बोलने ही नहीं दे रहा था। उनको मुद्दे की नहीं पड़ी है, आप समझिए कि क्या वहाँ पे हुआ है। उनको है कि बस नहीं चलना चाहिए संसद, चाहे जो पॉलिटिकल पार्टी है समझिए, अपना-अपना बात वहाँ पे अभी कर रहे हैं। और वीडियो भी वायरल होने का आप देख सकते हैं, टाइमलाइन जो बिल्कुल 1 दिन पहले जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है तब हुआ था, तो ये समझ सकते हैं। और अभी मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वहाँ पे कानून व्यवस्था, तो ये सब व्यवस्था अगर आपको, मतलब कि कानून व्यवस्था वहाँ पे बनाना इतना ईज़ी नहीं है, आपको देखने को मिलेगा। और मैं किसी भी पार्टी का सब, और अभी आप देखेंगे कि बहुत दिनों से आस्पा कानून लागू है वहाँ पे, तो फिर इस कानून से भी देख, मतलब कि सैनिक वहाँ पे अपना कार्रवाई कर सकता है, समझिए कि फ़ोर्सफुली उपयोग कर सकता है इस कानून का। तो ये कानून लगा है। फिर भी वहाँ पे अब समझिए वहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पे आप देखेंगे कि यूपी, बिहार इन सब का हमेशा ज़िक्र होता है, तो क्राइम को लेके कि बहुत ये स्टेट है,
तो वहाँ पे अलग ही समझिए कि अभी आप देखेंगे पाकिस्तान इंडिया में सीज़ फायर है, वहाँ पे देखेंगे नागा कुकियों के बीच में कई जगह इलाकों पे सीज़ फायर है। वहाँ पे हथियार समझिए कि जितना हथियार मतलब कि पूरे स्टेट में नहीं होगा, उतना नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट है वहाँ पे हथियार आपको देखने को मिलेगा। बिलियंस ऑफ रुपया जो है ये चाइना ने वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, हथियार भेजा है। अब जितने भी देखेंगे माइग्रेंट आए हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। वो वहाँ पे अब रहते हैं तो अब उतना तो उनको समझिए कि जो होता है नागरिकता चाहे ये सब अब उनको ढूँढना भी बहुत मुश्किल है समझिए जो माइग्रेंट आए हैं, वो समझिए दंगा। अब चाइना उसको पैसा देता है, बिलियंस ऑफ रुपया देखेंगे खर्च किया है हथियारों पे, हथियार भेजा है समझिए, वो आके उतना हथियार कहाँ से आया? और हथियार यहाँ पे देखेंगे कि लूटा भी गया है, अभी आपको देखने को मिलेगा। जैसे वहाँ पे दंगा होती है 3 मई को और 4 मई की ये घटना है समझिए, जो ये अभी रेप वाला और देखेंगे कि नंगा परेड कराया गया है महिलाओं को हमारी। तो ये 4 मई की घटना है। उसके बाद देखेंगे बहुत सारे हथियार लूटे भी गए हैं। लगभग माना जा रहा है 5,000 हथियार जो हैं ये लूटे गए हैं। अब लूटे गए हैं इसके लिए क्या सेना ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन शुरू कर रही है। ऑपरेशन से मतलब निकालना चाह रही है हथियार वहाँ पे। और जैसे आस्फा कानून लगा था वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी इंसर्जेंट्स ग्रुप है वहाँ पे, तो अब कानून का विरोध करने के लिए वो औरतों को वहाँ पे नंगा मतलब खड़ा करते थे सैनिकों के आगे कि ये हमारे रेप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो कानून फिर हट गया वहाँ पे देखेंगे बहुत विरोध के बाद और मतलब कि सबको लगा कि अभी स्थिति शांत हो गई तो वो कानून हट गया आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये जो मतलब हथियार जो लूटा गया है तो इसके लिए फिर गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था वहाँ पे कि अब इस हथियार को लेने के लिए सेना जो है ये ऑपरेशन चला रही है बहुत सारा। तो उसमें देखेंगे महिला जो एक्टिविस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वही बहुत ज़्यादा वहाँ पे महिला संगठन है, वो लोग रोकने का कोशिश कर रही हैं उनको। मतलब कि रोकना चाहती हैं कि वो हथियार ना ले सके। अब इनका एक ये भी कहना है कि अगर मान लो कि उनका हथियार अगर एक कम्युनिटी का आप हथियार ले लेते हैं और फिर दूसरा कम्युनिटी वहाँ पे अटैक कर देता है तो फिर इनके पास हथियार नहीं रहेगा, ये मर जाएँगे। और वहाँ पे आप देखेंगे पुलिस का काम वहाँ की महिलाएँ करती हैं। हर एक जगह पे चेक पोस्ट होता है, वो फिर देखती हैं। सेनाओं को भी चेक किया जाता है कि कहीं हथियार वगैरह इतनी चीज़ें ना चली जाएँ एक जगह पे कि फिर उन्हीं पे अटैक हो जाए, तो ये भी मुद्दा है। और समझिए पुलिस का तो मतलब रिकॉर्ड ही है कि लेट से पहुँचने का, तो उनका ये डर मतलब रहता है ना कि अगर मान लीजिए कि हथियार भी हमारे पास ना रहे, हथियार नहीं रहेगा और पुलिस टाइम पे भी नहीं पहुँची तो उनको सबको मार दिया जाएगा वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे देखेंगे हथियार बहुत मात्रा में रखा जाता है, सभी हथियार रखते हैं वहाँ पे और वो बोलते हैं हम अपना सुरक्षा खुद करेंगे, क्योंकि ये जो जितने भी समझिए पुलिस है, सैनिक है, ये हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर जानिएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर के बदले सर काटा जाता है। अगर 10 लोगों का सर गया है एक कम्युनिटी से तो दूसरा कम्युनिटी बोलेगा 10 लोगों का सर मुझे चाहिए तभी हम शांत होंगे। यही मुद्दा वहाँ पे चलता है। इस वजह से दंगा शांत नहीं हो रहा है। अब एक जगह पे हुआ है समझिए तो वो बदला लेना चाहते हैं दूसरे का, तो इसलिए नहीं हो रहा है ये मुद्दा सॉल्व। और पुलिस को लेके देखेंगे बहुत सारा मतलब यहाँ पे और सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये भी आप देखिए कि पुलिस वाले के हाथ से वहाँ पे ले जाया गया। पुलिस वाले नहीं रोक सकते थे क्या वहाँ पे? 2 ही थे तो क्या 2 विरोध नहीं कर सकते वहाँ पे? आखिर में उसके भाई ने विरोध किया कि नहीं? उसके जो मतलब फैमिली वाले थे विरोध किया कि नहीं? विरोध करके जान दी कि नहीं? तो ये जान नहीं दे सकते समझिए। हमेशा सेना ही जान देगी क्या वहाँ पे? अगर सेना होती तो छुड़ाना उनका मुश्किल था, वो अपने जान देते फिर ही छोड़ते समझिए, लेकिन इन्होंने क्या है आराम से उनको सौंप दिया मान लीजिए चलिए वो सिचुएशन बना आपका। लेकिन फिर आप देखेंगे पुलिस की कार्रवाई को लेके ये 4 मई की घटना है और 18 मई को देखेंगे एफआईआर लिखा जाता है। एफआईआर लिखने के बाद उसके बाद कुछ नहीं होता देखने को मिलेगा। 2 ढाई महीने तक अब वीडियो वायरल होती है तो फिर सभी लोग इसमें बोलते हैं कि कार्रवाई की और अरेस्ट किया जाता है। उससे पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता था क्या? ये लेके मतलब पुलिस पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो उठाई जा रही है। ये तो पुलिस वैसे ही काम करती है, आपको देखने को मिलेगा सभी जगह। और यहाँ पे आप लोगों को मतलब जितने भी महिलाएँ हैं, उनको समझना पड़ेगा। नेता जो हैं, ये नेता बन सकते हैं महिलाओं की बात करके। समझिए जो एग्ज़ाम में भी आप देखेंगे महिलाओं के विषय पे टॉपिक पे लिख के आप मतलब समझिए एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। लेकिन महिलाओं की कोई सुधार नहीं होती है यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई सुधार नहीं होते और कोई करना भी ये सब बातें हैं देखिए, अभी बातें हो रही हैं, कुछ दिन बाद ये सभी बंद हो जाएँगी और सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना-अपना रोटी सेक के यहाँ पे चली जाएँगी, चाहे जो पोज़ीशन में हो, अपोज़िशन में हो, कोई गवर्नमेंट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको देखने को मिलेगा। आपको मतलब खुद समझना पड़ेगा ये चीज़ें। और बहुत सारे लोगों को और जो बहुत सारे लीडर हैं आपको, उनको देखने को मिलेगा मतलब वो समझते हैं कि जो अभी जो ये शहर में सिनेरियो चल रहा है, वही चीज़ें गाँव में चल रही हैं। तो गाँव में बिल्कुल अलग सिनेरियो होता है। उनको समझिए कि वहाँ पे एक छेड़खानी होती है, एक उनकी देखने को मिलेगा, घर में उनको नौकर समझा जाता है, उनकी कोई मतलब कि समझिए उनके जो इमोशन है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है आपको देखने को मिलेगा। उनसे क्या मतलब उनको क्या चाहिए ये इससे किसी को मतलब नहीं है। वो बाहर देखेंगी झेलती हैं, फिर अंदर देखिएगा उनको नौकरों जैसा काम कराया जाता है। बहुत मतलब बदतर हालात है आप देखेंगे महिलाओं को। बात इतनी की जाए मतलब सभी करते हैं, करें वो अलग बात है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पे देखिए, ये बस शहर में आप देखने से नहीं होगा कि यहाँ पे स्थिति और यहाँ पे भी कोई स्थिति खासा नहीं है। आप देखेंगे कि कैसा यहाँ पे कांड हो रहा है।
तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे देखेंगे मणिपुर चाहे मतलब जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न इलाके हैं, तो वहाँ पे समझिए कि लॉ एनफोर्स करना बहुत चैलेंजिंग काम है। अभी देखेंगे युद्ध क्या होता है, युद्ध चलता है सिर्फ़ बॉर्डर पे, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल युद्ध जैसे हालात होते हैं। सीज़ फायर का वहाँ पे देखेंगे कितना बार देखेंगे इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं, गाँव का ग्रुप है समझिए, उसमें एक लीडर है, फिर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं उसमें और ये ग्रुप क्या होते हैं, मैतई वाले अलग ग्रुप हैं, देखेंगे कुकी वाले, नागा वाले और ये सब ग्रुप आपस में लड़ते हैं और पिसती कौन है फिर? आम जनता पिसती है वहाँ पे और उनके खिलाफ मतलब समझिए कि अब सेना है तो कार्रवाई भी करती है, तो अब युद्ध जैसा वहाँ पे समझिए माहौल चलता है। आप देखेंगे सीआरपीएफ के हमारे उतने जवान थे, उनको शहीद किया गया वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे म्यांमार में ऑपरेशन किया गया, तो ऐसे चलते हैं वो मतलब सेना को इस तरह से टारगेट करते हैं। अब कोई वहाँ पे देखेंगे कुकी वाले बोलते हैं हमारे सैनिक सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर मतलब कोई बोलता है वहाँ पे हमारी पुलिस सपोर्ट नहीं करती, तो उनको इन सबको भी लेके है कि हमारी सेना कम सपोर्ट करती है, तो हमारी पुलिस कम सपोर्ट करती है, तो इस वजह से हमें हथियार रखना होता है। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के वजह से आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें होती है। एक समझिए कि आम इंसान मतलब वो समझिए कि क्राइम के दुनिया में उतर जाता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होता है, चाहे देखिए अगर वो पुलिस के पास बहुत ज़्यादा वहाँ पे केस करे, चाहे कुछ भी करे। अब मान लीजिए जिस फैमिली में रेप हुआ, अगर उसका मतलब वो समझिए कि कानूनी प्रक्रिया शुरू करे और नहीं उसको इंसाफ मिलता है, तो क्या होगा वहाँ पे? वो फिर उसी सब इंसर्जेंट्स ग्रुप में जाएगा, जो कि मैतई वाले, जो कुकी वाले हैं, जो मतलब उसके ग्रुप होंगे, मतलब उसके कम्युनिटी वाले, उसी में जाएगा, तो फिर क्या होगा वहाँ पे? बदला लेने का कोशिश करेगा। तो जब भी कार्रवाई नहीं होती है एडमिनिस्ट्रेटिव और जितनी ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियाँ होती हैं, ये फेल होती हैं, तो यही चीज़ें देखने को मिलती हैं आप। तो जब भी कार्रवाई नहीं होगा, तो ये मतलब समझिए मुद्दा बढ़ते जाता है, क्योंकि उसके दिल में बैठ गया है कि तुम कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहे, तो हम खुद करेंगे जाके, हम अपने कम्युनिटी के साथ मिल के करेंगे। तो इस वजह से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी मुद्दे पे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मतलब कि कोर्ट अब लास्ट में संज्ञान लेती है, कोर्ट फिर बोलती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलती है कि 28 तारीख तक अगर तुम कुछ नहीं करते सरकार, तो हम खुद यहाँ पे एक्शन लेंगे। समझिए कि मतलब क्या चल रहा है सिचुएशन, अभी तक वहाँ पे जितने भी विस्थापित थे उनको नहीं किया गया। तो इन सबको लेके मतलब सवाल यहाँ पे पूछा गया है, तो अब देखिए गवर्नमेंट क्या जवाब देती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और फिर वहाँ जो समझिए महिलाएँ हैं, तो अब देखेंगे तो वहाँ पे महिलाओं को मतलब ढाल बना के यूज़ किया जाता है। आपको देखने को मिलेगा मतलब जैसे देखेंगे आप आस्फा कानून लगा था, तो उसमें भी देखेंगे महिलाओं को ढाल बना के महिलाओं जो थी वो सेनाओं के सामने नंगे मतलब वो प्रदर्शन करती थी, आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन कराता था? इंसर्जेंट्स ग्रुप ही कराता था। तो हमेशा इनकी ही वहाँ पे देखेंगे, कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, किसी भी एरिया में महिलाओं की ही बलि चढ़ती है। वहाँ पे अभी ये हुआ कांड, उस टाइम भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी महिलाएँ सामने आ रही हैं, सेनाओं से बचाने के लिए। अब सेना को काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये सब समझिए। बस सेना ही है जो समझिए कि बिना किसी भेदभाव के वहाँ पे समझिए पीस ला सकती है, लेकिन उसको भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। और वो काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? यही जो समझिए ग्रुप है वही काम नहीं करने दे रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि हथियार छीन पाएँ, क्योंकि उनको डर है कि हथियार अगर चला जाए तो फिर अटैक होगा दूसरे कम्युनिटी द्वारा, तो हम अपने जान का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और मतलब ये समझिए कि अब ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं अब आए हैं, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे देखेंगे गवर्नमेंट में जो भी अभी मोदी जी ने फिर देखेंगे अब जाके यहाँ पे अपना बयान दिया, तो क्या इनको पता नहीं होगा? ये सब पहले से पता थी चीज़ें, सबको पता थी। अब वीडियो वायरल हुआ है तो सब इस पे लीपापोती कर रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ये चीज़ें वायरल थी। अब मतलब ये लोग समझिए पूरा देश जो है विश्व गुरु बनने की बात करेगा, हम विश्व गुरु हैं, ये हैं, वो हैं, अब बनो विश्व गुरु। अब ऐसी कांड मतलब घटनाएँ से हम विश्वगुरु बन सकते हैं, जो कि अपने मतलब देश में ही प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है लोगों को। और हम बात करते हैं कि हम आईएसआई से वहाँ पे बचा लेंगे मिडल ईस्ट में लोगों को, चाहे केरला से जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे बचा पाएँगे। तो पहले अपने देश में ही हमें लोगों को बचाना पड़ेगा, तब जाके तुम वहाँ बाहर ही की बात कर सकते हो बचाने की। ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी लोगों को। जो ये है तो ये कार्ड खेलते हैं हमेशा, पॉलिटिकल पार्टी समझिए किसी का मतलब यूज़ करने के लिए कार्ड खेलते हैं। और चाहे फ़िल्म हो, चाहे किसी भी मतलब कुछ भी चीज़ें हों, उस पे ये लोग मतलब तो समझिए कि राजनीति ही करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। इन सब से लेके मतलब ऊपर और ये जो टीआरपी वाले न्यूज़ वाले हैं, समझिए ये कुछ दिन के खेल हैं और जितने भी न्यूज़ वाले समझिए और ये महिलाओं की संरक्षक बनी हुई हैं, जितना भी देखेंगे महिलावादी संगठन है, ये सब समझिए कि पैसा एनजीओ से इनको बहुत पैसा मिलता है और इनको कुछ अब यहाँ पे देखिएगा सब कुछ दिनों में शांत हो जाएँगे समझिए, सब के सब शांत हो जाएँगे, टीआरपी खत्म, न्यूज़ खत्म। अभी तक किसी को मणिपुर के बारे में पता नहीं था, वहाँ पे इतने लोग मर रहे थे और किसी को ये भी नहीं पता था कि मणिपुर स्टेट भी है, चाहे मुद्दा क्या है वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे सभी जग चुके हैं कि महिलाओं का वहाँ पे ये हुआ है, तो ये हो रहा है वहाँ पे। जो सीएम ने अभी बोला था समझिए, तो वो गलत नहीं बोला था, ये बहुत ज़्यादा कांड होते हैं वहाँ पे, लेकिन ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है स्टेट गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, तो ये भी बोला जा रहा है ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये यहाँ पे इतनी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं, तो समझने का कोशिश यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है, जो भी महिलाएँ हैं, चाहे औरतें हैं समझिए, चाहे लड़कियाँ जो भी हैं। तो ये मैंने आपको टोटल टॉपिक बताया, आपको मतलब समझना पड़ेगा लोगों को, ये नहीं है, और कोई भी सुधार एक दिन में नहीं होता, कंटिन्यूअसली उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक बार न्यूज़ में चीज़ें आ गई, हम बोलेंगे बायकॉट चाइना कर देंगे, बायकॉट चाइना कर देंगे, चाइना हमारे लिए ये है, वो है, तो फिर इससे बायकॉट नहीं हो जाता है समझिए। अब 100 बिलियन का ट्रेड डेफ़िसिट है, ये बायकॉट करने से ही नहीं हुआ है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेगी। जैसे मतलब समझिए कि प्रॉब्लम आती है तब लोग चिल्लाना शुरू करते हैं। वही चीज़ें हैं समझिए, कोई ऐसा लॉ ही नहीं है जो कि प्रोटेक्ट कर सके महिलाओं को। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।